हिमाचल में आज रात देवताओं और डायनों के बीच होगा युद्ध। एक रहस्यमय मैदान में होगा देवताओं और डायनों का आमना सामना। और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी आसुरी शक्तियां। देवी देवताओं के गूढ़ या पुजारी बता सकते हैं युद्ध का परिणाम। बुरी शक्तियों से बचने के लिए क्या है सुरक्षा कवच? देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज रात देवता और डायनों के बीच युद्ध होने वाला है। और आज वो रात है जब राक्षसी शक्ति और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। क्या है हिमाचल में मनाया जाने वाला ये अनोखा पर्व, चलिए जानते हैं। प्रदेश में मनाए जाने वाले तीज त्योहार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये त्योहार अपने आप में खास है। दग्याली पर्व अर्थात डायनों का पर्व, वो पर्व जब देवता और डायनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध का नतीजा ही ये तय करता है कि ये साल कैसा रहने वाला है। कहते हैं इस दिन डायनों को खुली स्वतंत्रता होती है और इस दिन डायनों का नृत्य भी होता है। ऐसे में लोग इन बुरी शक्तियों से बचने के लिए अपने घरों में दुबक जाते हैं और घरों में कई ऐसी चीजें लगाते हैं जो घर की और लोगों की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। यह हर साल रक्षाबंधन पर्व के बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी व अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व को विशेषकर जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी व कुल्लू में मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे कृष्ण जन्माष्टमी को भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में भाद्रपद महीने को काला महीना कहा जाता है। मान्यता है कि काला महीना शुरू होते ही सभी देवी देवता मंदिरों को छोड़ देते हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में भादो यानी भाद्रपद की अमावस्या को दग्याली पर्व मनाया जाता है, जिसे डैनी बांस, डैन बांस, डुगवांस के नाम से भी जाना जाता है। इस माह के दौरान देवता युद्ध में चले जाते हैं तथा जादू टोना हावी हो जाता है। देवता विभिन्न स्थानों में डायनों के साथ युद्ध करते हैं। इस कड़ी में अंतिम और निर्णायक युद्ध होता है उपमंडल पद्धर के घोघरधार में। यहाँ एक ऐसा रहस्यमय मैदान है जहाँ पर देवताओं और डायनों के बीच युद्ध होता है। लोक मान्यता है कि इस दिन डायने, तांत्रिक, जादू टोना करने वाले गुर और चेले आदि उपमंडल पद्धर के घोघरधार जाते हैं, जहां पर वे देवता और डायनों के बीच अंतिम युद्ध में भाग लेते हैं। डगवांस पर रात 12 बजे दोनों पक्षों में निर्णायक युद्ध होता है। इसे डगवांस के साथ ही अघोरा चतुर्दशी भी कहा जाता है। अतीत से ही दग्याली को सबसे भयावह वाला त्योहार माना जाता है। आज के दिन बच्चों और परिवार के लोगों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। दग्याली में सायं ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। बुजुर्गों द्वारा दग्याली की रात्रि को बाहर जाने के लिए विशेषकर मनाही की जाती है। इस त्योहार के कुछ दिन पहले स्थानीय देवी देवता के पुजारी घर घर जाकर सुरक्षा चक्र के रूप में देवता के चावल व सरसों के दाने देते हैं, जिसे चतुर्दशी की रात्रि को घर के मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है, ताकि जो बुरी शक्तियां हैं वे घर में प्रवेश न कर सके। इसके अतिरिक्त बेखल झाड़ी की टहनियों को भी मंदिर, घर व गौशाला के दरवाजे और खिड़की पर सुरक्षा के रूप में लटकाया जाता है। तांत्रिक दग्याली की रात को साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय बताते हैं। ये भी कहा जाता है कि डगवांस वाले दिन जादू टोना, तंत्र जानने वाली महिलाएं तांत्रिक शक्तियां अर्जित करने के लिए उपमंडल पद्धर के घोघरधार में पहुंचती है। डगवांस पर शाम ढलते ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलता है। बता दें कि कई लोगों को नकारात्मक शक्तियों का साया पड़ने से उन्हें डुगांस लगना कहा जाता है। इसके निदान के उपाय भी सुझाए गए हैं। इस अमावस्या को शास्त्रों में कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन लोग पूजा के लिए कुशा उखाड़ कर वर्ष भर घर में रखते हैं, जिसका विशेष महत्व माना जाता है। इस युद्ध के विजेता का फैसला पत्थर चौथ के दिन होता है, जिसे हार पासा कहते हैं। इस युद्ध का पूरा हाल और लागत में लगाए गए लोगों के नाम नाग पंचमी के दिन प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में सुनाए जाते हैं। इस युद्ध का परिणाम नवरात्रों में देवी देवताओं के गुरु या पुजारी बताते हैं। मान्यता है कि अगर देवी देवताओं की जीत हो तो सारा साल सुख में रहता है, लेकिन फसलों के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं अगर डायनों की जीत हो जाए तो ये जान माल का नुकसान का खतरा लेकर आते हैं और साथ ही फसलों के लिए अच्छा होता है। प्रदेश के कुछ शक्तिपीठों में वार्षिक जाग का भी आयोजन होता है, जहां देवताओं और डायनों के बीच हुए युद्ध का परिणाम बताया जाता है। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक के युद्ध में कौन आगे है इस बात का खुलासा जरूर हुआ है।
तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं मंडी जनपद की सन्यावली नैना उग्रतारा माता के मंदिर में, जहां देवता के गुरु ने अग्नि परीक्षा देकर बुरी शक्तियों से लोहा लिया। नैना उग्रतारा माता के ज्येष्ठ गुरु ने इस युद्ध से जुड़ी बड़ी बातें बताई है और साथ ही नैना उग्रतारा माता ने देववाणी के जरिए हिमाचल में आई आपदा पर मनुष्य को चिताया है। माता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। माता उग्रतारा कामना जी का ज्येष्ठ गुरु माता भगवती जी की वार्षिक जाग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जिसमें समस्त हारवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता भगवती का भव्य स्वागत किया। इस जाग के महोत्सव के दौरान 2 दिन तक भंडारे का भी आयोजन किया गया और दूर देश विदेश से लोगों ने आकर मां भगवती के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि जाग के पश्चात भगवती जी ने देववाणी में मनुष्य समुदाय को और जनमानस को ये संचेत किया कि मनुष्य के द्वारा जो धार्मिक स्थलों में और तीर्थ स्थानों में गंदगी फैलाई जा रही है, देव नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है, देव नीतियों को तोड़ा जा रहा है, उसके कारण ही आज हमारी इस देवभूमि हिमाचल में क्या समस्त विश्व में जो ये घटनाएं घट रही है, ये सब उसी का कारण है। देववाणी में माता भगवती जी ने ये भी कहा कि धर्म रूपी गौ श्री त्रिलोकीनाथ जी के पास चली गई है और वहाँ पे जो भगवती जो गौ रूपी है वो रो रही है और ये त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना कर रही है कि जो मनुष्यों का जो पाप का भार है वो पृथ्वी के भार से ज्यादा हो चुका है, जिसे पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही और पृथ्वी जो है पाताल में धंसती जा रही है, जिसके कारण ये बाढ़, भूस्खलन इत्यादि जो ऐसे माहौल बन रहे हैं और लोगों को जो है भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे देवस्थान, इस देवकुंभ, इस देवभूमि में इस प्रकार से इन घटनाओं का घटना और अचानक घटना ये कोई छोटी बात नहीं। इसलिए मेरा आप सभी भक्तों से यह आग्रह भी रहेगा कि देवस्थानों को पवित्र बनाए रखें, वहाँ पे शुद्धता का ध्यान रखें और देव नियमों के अनुसार चले, देव नियमों का उल्लंघन ना करें। और मैं माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि माता भगवती समस्त जन कल्याण, जनमानस का कल्याण करे और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त करे और जो ये आपदाएं और जो ये घटनाएं घट रही है उनसे सभी को राहत प्रदान करे। और रही बात जो कि आजकल भाद्रपद मास में देवता और डायनों के बीच में जो युद्ध होता है, उसके परिणाम स्वरूप में माता ने ये कहा है कि अभी तक जो युद्ध हुआ इसमें देवता और डायनो आपस में समानता में ही युद्ध हुआ है। अभी तक ये निर्णय ले पाना कि देवता जीतेंगे कि डायनो जीतना संभव नहीं, परंतु हाँ देवता एक पक्ष आगे, एक चरण आगे हैं। देवता लोग अभी डायनो युद्ध के दौरान एक चरण आगे हैं, तो इसका हम ये भी ले सकते हैं कि देवता अभी जीत की और अग्रसर है। पूर्ण रूप से जो हार पासे का जो ये वृत्तांत सुनाया जाता है वो देवता बाला कामेश्वर जी को ही अधिकार है और वही इस हार पासे का निर्णय देते हैं। अंत में जय मां तारा, जय मां भगवती, माता भगवती तारा सबका कल्याण करे। जय माता। ये मात्र एक त्योहार नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है और हमें हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और देवी देवताओं में अटूट आस्था से जोड़ता है। गग्यायली पर्व पर आपकी क्या राय है और क्या आपके क्षेत्र में इस पर्व को मनाया जाता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।